हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आपको भी पता होगा सेंटेंस की सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको सेंटेंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आज की जो वीडियो होने वाली है, आपको पता होगा किस सेंटेंस की होने वाली है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये वीडियो रहने वाली है। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बनी रहेगा वीडियो के एंड तक। तो आज हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कवर करा के देने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो लॉन्ग तो जरूर होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। यानी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से ट्रांसलेशन यानी सेंटेंस आप सीख पाएं। तो बात करेंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका सेंटेंस रहने वाला है। तो इसकी जो पहचान रहती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी रहना पाया जाता है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यानी रहा है, रही है तथा टाइम पीरियड भी दिया हुआ होता है, तो वो कौन से ट्रांसलेशन होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस वो आपके रहते हैं। तो बात करेंगे इसको बनाने का तरीका क्या होता है और इसका पूरा जो प्रोसीजर रहता है क्या रहता है। तो सबसे बात करते हैं इसका जो अफर्मेटिव की बात करेंगे। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसको जो बनाएंगे कैसे और इसका क्या फॉर्मूला रहता है। जो इसका अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी हैज और हैव किसके बारे में। यानी जो एक वचन कर्ता के साथ तो आपकी आती है हैज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ आपका हैव का प्रयोग होता है। तो एक बार दोबारा सुन लें, एक वचन कर्ता के साथ आपका हैज का प्रयोग होता है, बहुवचन कर्ता के साथ आपका हैव का प्रयोग होता है। और सिंस या फॉर की मैं बात करूंगा तो सिंस किसके लिए प्रयोग होता है? सिंस होता है आपका निश्चित समय के लिए, यानी जो फिक्स टाइम दिया होगा उसके लिए आपका सिंस का फॉर होगा, और अनिश्चित समय के लिए आपका फॉर का यूज होगा, फॉर का यूज होने वाला है। तो सिंस का यूज जैसे आपका करेंगे, जैसे फिक्स टाइम होगा बचपन से, आपका सोमवार से, मंगल से, तो ये तो आपका फिक्स टाइम दे रखा है यहाँ पर। लेकिन फॉर का यूज यानी 1 महीने 2 महीने, आपको ये नहीं पता कौन सा 1 महीना है, कौन सा 1 घंटा है, तो यहाँ पे ये अनिश्चित हो गया। यानी निश्चित समय के लिए आपका सिंस का यूज होगा और अनिश्चित काल के लिए आपका फॉर का यूज रहने वाला है। तो एक एग्जांपल लेके हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कैसे आप इसको बनाने का तरीका है और हम इसको कैसे बना पाएंगे। लेकिन हम टाइम को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं जिससे हमें बनाने में कोई आसानी रहे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आपका क्या है? आई। आपको पता होगा आई एक वचन है, बहुवचन है, आई है बहुवचन, तो ऐसे बनेगा आई। हैव आपका बीन आ जाएगा, नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव है आपका। आई हैव बीन। आपकी सीखना की क्या होती है? सीखना की आपकी आएगी आपकी यहाँ पर लर्निंग। लर्न होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई आ जाएगी। आपका ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, तो इंग्लिश आपकी जो बनेगी कैपिटल बनेगी। अब यहाँ बात करेंगे यानी सिंस या फॉर। मैंने आपको बता दिया था सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। तो यानी बचपन से पहले फिक्स कर रखा है, हाँ ये बचपन से सीख रहा है, उसने पहले फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सिंस का यूज रहेगा। सिंस बचपन की होती है आपकी चाइल्डहुड, CHILDHOOD। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझा दिया है। और एक बार मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी मैं की हो गया आपका यहाँ पे आई होगी, यानी सब्जेक्ट है आपका मैं। तो एक बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है और एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो आ जाएगी यहाँ पे हैव बीन आ गया आपका, और वर्ब आपकी होगी सीखना। सीखना की यहाँ पे आएगी लर्निंग, तो आईएनजी आपकी जुड़ी गई इसमें। तो इंग्लिश सीख रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका पहला अक्षर आपका कैपिटल बनेगा यहाँ पे, तो इंग्लिश हो गया। और ये निश्चित समय है, पहले से बचपन है,
तो इसमें बचपन के लिए सिंस का यूज होगा और बचपन की आपको पता है चाइल्डहुड होती है। तो अब दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर नेगेटिव की। तो दूसरा जो होता है आपका नेगेटिव का रूल आपका यहाँ पे क्या रहेगा और फॉर्मूला, तो सब्जेक्ट आपका हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस आपका टाइम पीरियड जो दे रखा होगा। तो अब यहाँ पे मैं एक नेगेटिव का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा क्या इसका सेंटेंस रहेगा और किस तरीके से आप अच्छे से समझ पाएंगे इस रूल को और इस सेंटेंस को। वह पिछले रविवार से आपका इंतजार नहीं कर रही है, तो ये सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगी आपका सी इसलिए आएगा कि लड़का होता तो कर रहा होता, कर रहा है, और लड़की तो कर रही है, तो यानी आपको यहाँ से पहले ही पता पड़ रहा है, तो यहाँ पर सी आएगा। तो सी आपका एक वचन है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर हैज, तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका नॉट प्लस बीन, इंतजार करना की आपको पता है वेटिंग, तो किसका कर रहे हैं आपका, तो वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे यू की आपका की आएगी यहाँ पे यू, तो आपका ही तो इंतजार कर रही है, तो वेटिंग फॉर यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे सिंस आएगा या फोर आएगा, तो यानी पहले से फिक्स है, पिछले रविवार से आपका इंतजार करिए, यानी मैंने पहले ही बता दिया था रविवार सोमवार मंगल बुध आ जाए तो आपको वो समझो यानी फिक्स है, तो सिंस का यूज होगा। तो यहाँ पर किसका होगा सिंस, SINCE, सिंस लास्ट संडे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इस सेंटेंस को समझ गए होंगे। तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैं एक बार दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यानी एक सेंटेंस हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, वह पिछले रविवार से आपका इंतजार नहीं कर रही है। तो इसको पहले हम रूल जानने की कोशिश करेंगे और रूल के हिसाब से हम आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पूरे ट्रांसलेशन से पहले क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, यानी सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी करने वाला क्या है, यानी कौन क्या कर रहा है, यानी कर्ता होता है, कर्ता जैसे हम बोलते हैं कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नाउन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है आपका वह, तो वह है आपका सी, तो सी, फिर उसके बाद आएगा हैजा है, एक वचन है या बहुवचन है, तो आपका एक वचन है तो आ जाएगा आपका हैज नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब क्या आपका इंतजार करना कि आपका ये बहुत से लोग पता क्या करते थे, तो करना की लगा देते, इंतजार की अलग कर देते और करना की अलग कर देते, करना की डू लगा देते और इंतजार करना की वेट लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं करना, इंतजार एक ही वर्ड है, तो इंतजार की आती है और वेटिंग, तो आपका वर्ब हो गया, वर्ब के साथ आपकी आएगी वेट और वर्ब के साथ ING आ जाएगी, तो वेटिंग हो जाएगा। तो आपका कर रहा है आपका तो वेटिंग फॉर यू, और आपका हो जाएगा सिंस या फोर आएगा, पहले निश्चित समय है तो सिंस आ जाएगा, लास्ट संडे यानी टाइम दे रखा है उसने, तो फिक्स जो टाइम है आपका लास्ट संडे से आपका इंतजार कर रही है, तो ये फिक्स टाइम हो गया। अब फिर नेगेटिव फर्स्ट इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देके हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और पहले सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसका एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आपका रहता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हो तो नॉट आ जाएगी, और बीन, सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी ING, और ऑब्जेक्ट एंड आपका सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। लेकिन कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं, यानी थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हुआ नहीं और वो घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है, इसका जो रूल देखना है, फॉर्मूला देखना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाना है और वो बहुत ही इजी हो जाएगा। फॉर्मूला देखते नहीं, स्ट्रक्चर देखते नहीं, सीधा ट्रांसलेशन लिया, सब्जेक्ट को कहीं लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को कहीं लगा रहे हैं, वर्ब को कहीं लगा रहे हैं, एडजेक्टिव को कहीं लगा रहे हैं,
तो उनको ऐसा नहीं करना है, यानी विद फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है। आपको सब्जेक्ट को कहीं नहीं लगाना है, इसी के हिसाब से अच्छे तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसी का हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, यानी फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाते कैसे और इसका बनाने का तरीका क्या होता है। तो एक बार हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, वो क्या है। तो क्या मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो इसको बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो हैजा हैव आएगा, आपका हैजा हैव आएगा सब्जेक्ट के आधार पर। तो मेरी माँ है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरी माँ। तो मेरी माँ के हिसाब से आप देखेंगे क्या सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ आपका यहाँ पे आता है क्या, हैज आता है। और सब्जेक्ट आपका क्या है, मदर, मेरी माँ, तो आपका आएगा माई मदर, माई मदर। अगर नोट होती तो नोट आती, अगर नोट है तो इसमें नोट आ जाएगा यहाँ पे नोट, तो बीन आ जाएगा उसके बाद। अब वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाना की क्या है, कुकिंग, कुकिंग, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है फूड यानी खाना, तो कुकिंग फूड, द फूड भी लगा सकते हैं आप लोग। तो आप आ जाएगा यहाँ पे कुकिंग फूड। अब यहाँ से उसके बाद देखेंगे आपका आ रहा है सिंस या फोर आएगा। तो अब देखेंगे 2 घंटे हैं, ये निश्चित समय है अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए आपका यहाँ पे होगा फोर का यूज होता है। 2 घंटे, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, चाहे सुबह के 2 घंटे, कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो कल के 2 घंटे हो सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे होगा फोर का यूज होगा और 4 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ अगर फॉर्मूले के साथ और स्ट्रक्चर यानी इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसको देख के बनाएं, आप स्ट्रक्चर को याद करें और इसको अच्छे से अपनी नज़रों में बनाएं। और जब इसको आपको स्ट्रक्चर रूल याद हो जाएगा ना, तो आप अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती। अब बहुत से लोग हैं यानी बहुत से स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते नहीं, स्ट्रक्चर याद होता नहीं, सीधा आया सब्जेक्ट को कहीं अलग लगा दिया, ऑब्जेक्ट कहीं लगा दिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब पता नहीं क्या क्या, मतलब कहीं से कहीं तोड़ मोड़ दिया पूरा ट्रांसलेशन। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यानी सेंटेंस को अच्छे से याद करना है और उसके जो रूल दे रखा है उसको अच्छे से याद करना है और उसी के हिसाब से यहाँ पर सेंटेंस को बनाना है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंटरोगेटिव। तो वहीं हम बात करेंगे सेकंड इंटरोगेटिव की और उसके एग्जांपल देके हम अच्छे तरीके से और ऐसे ही विद फॉर्मूले के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक बार डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर डबल सेकंड इंटरोगेटिव का फॉर्मूला के हिसाब से पहले हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको, जिससे आपको आसानी रहे बनाने में सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर आपका होता है QW, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है आपका हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट हो तो नोट, फिर उसके बाद आपकी बीन, वही सेम प्रोसीजर फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी ING प्लस आपका रहेगा फिर ऑब्जेक्ट प्लस आपका वही सिंस या फोर। आपको पता ही होगा सिंस का समय आपका निश्चित समय के लिए होता है और फोर का यूज जो आपका होता है अनिश्चित समय के लिए होता है। सिंस या फोर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आप क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। तो वहीं हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जिससे आप अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को समझ पाएं। तो वहीं हम एक एग्जाम्पल देके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार हम यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके हिसाब से फिर हम उसको बनाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो यानी तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यानी बीच में अगर आपका क्यों कहाँ कब कैसे आ जाए तो वो समझो आपका डबल इंटरोगेटिव है। यानी क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ जाए तो ये समझो आपको क्या है, डबल इंटरोगेटिव। अगर पहले आ जाए तो फर्स्ट इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या कौन कौन कहाँ कैसे आ रहा है, तो वो समझो आपका डबल इंटरोगेटिव है। तो QW यानी क्वेश्चन वर्ड आपका क्या, तो इसको बनाएंगे तो क्या की आपकी होती है व्हाट। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट है आपका बहुवचन है, एक वचन है तो बहुवचन है, तो आपको बहुवचन के साथ क्या आती है हैव। उसके बाद आपको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो यू आ जाएगी। अगर नॉट होती तो नॉट आ जाती।
फिर उसके बाद आपका आएगा क्या, बीन। फिर उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है, कोशिश करना। कोशिश करना ही आपका वर्ब है, यानी करना अलग नहीं है और कोशिश अलग नहीं है। तो यानी पूरा जो है कोशिश करना है आपकी वर्ब। तो कोशिश करना क्या होती है, ट्राइंग। ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाए तो क्या आ जाएगी, वो ट्राइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत से लोगों को ऐसे ट्रांसलेशन छाटने में ऑब्जेक्ट तो होती दिक्कत होती है। तो ऑब्जेक्ट है करना कि ये। अब बोलेंगे भैया आपने तो पहले यहाँ पे करना की अलग बताया था, अलग बताया था, और यहाँ पे करना की आप मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यानी यहाँ पे अलग जो ऑब्जेक्ट है ये अलग वर्ड हो गया और ये आपका जो है अलग वर्ड हो गया। तो यहाँ पे आएगी करने की आपकी आएगी टू डू। तो एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसका टू डू हो जाएगा। और सिंस या फोर देखेंगे, यानी निश्चित समय या अनिश्चित समय, तो 2 दिन हो सकते हैं। यानी साल के 2 दिन भी, कौन से 2 दिन हो सकते हैं, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, यानी कि पिछले महीने के भी 2 दिन हो सकते हैं, यानी और किसी के भी 2 दिन हो सकते हैं। और तो यानी अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए किसका यूज होता है, फोर का यूज होता है, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी यह ट्रांसलेशन कैसे मैंने अच्छे से विद एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया, विद फॉर्मूले के साथ, और अच्छे से कवर करने की कोशिश की यानी मैंने ट्रांसलेशन को। तो अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे से सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो एक और मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे देता हूँ डबल इंटरोगेटिव का। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा इसका डबल इंटरोगेटिव का अच्छा सा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसलेशन जो आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन एक बार हम अच्छे से ट्रांसलेशन पढ़ें जिससे आपको बनाने में कोई दिक्कत हो। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम रूल के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आपको हम बनाएंगे ट्रांसलेशन। तो देखते हैं डबल इंटरोगेटिव क्यों आ गया आपका। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि आपकी होती है वाई, ठीक है। अब देखेंगे आपका सब्जेक्ट। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, आपका बच्चा, यानी आपका बच्चा होता है, तो बहुत से लगा देते हैं इसका प्लूरल लगा देते हैं, यानी प्लूरल यानी बहुवचन, लेकिन ये क्या आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो आपका आएगा क्या, हैज। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका होगा योर बेबी, ठीक है। तो वाई हैज योर बेबी, और आपका नोट नहीं है तो नोट नहीं लगा देते, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, बीन। अब आती चिल्लाना। चिल्लाना की बहुत से बच्चे लगा देते क्राई, लेकिन बच्चा चिल्ला तो थोड़ी नहीं, छोटा सा होता है तो वो आवाज ही तो करता है, ऐसे गला फाड़ के तो चिल्लाता नहीं है लोगों की तरह। तो यहाँ पे क्राई नहीं आएगी, क्रीम आएगा, स्क्रीम आता है, SCREAWING, यहाँ पर ये आने वाला है। तो चिल्लाना की होगी, आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो आपका क्या आएगा, सिंस या फोर आने वाला है। अब सिंस या फोर देखेंगे, यानी 1 घंटा है तो आपको पहले बता दिया था, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, ये अनिश्चित समय आपको समझ जाना चाहिए। ज्यादातर यही नॉर्मल से पूछेगा, 1 घंटा 2 घंटे, यानी पिछले सोमवार से 4 दिन से, यही ज्यादातर सेंटेंस में आपके यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर का यूज होगा। अब बात करेंगे 1 घंटे की, लेकिन बहुत से स्टूडेंट पता क्या कर देते हैं, 1 आवर लगा देते हैं, लेकिन 1 घंटे की 4 इसका आएगा एन आवर। एन आवर भी लगा सकते हैं और 1 आवर भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 आवर आपका अच्छा लगता है। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाना ना भूलें, यानी बहुत छोटी छोटी गलती होती है, लेकिन आप ऐसा न करें। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ट्रांसलेशन अच्छे से समझ पाएंगे और मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। विद एग्जाम्पल देके मैंने आपको यहाँ पे समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे ट्रांसलेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।